हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है लगभग मैं कह सकता हूँ कि हर वर्षों में ये पूछा जाता है। ये कभी कभी आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है और कभी कभी यही आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में प्रकाश के विवर्तन पे हम पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं यही कहूँगा वीडियो को अंत तक आराम से देख लीजिएगा, और मैं एक चीज का 100% गारंटी देता हूं कि यदि आपको रट कर नहीं बल्कि समझ कर याद करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इतनी बात जान जाए कि तरंग प्रकाश की चैप्टर 10 है, ये हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का ये अंतिम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, इतनी बात समझ गए। तो चलिए अब हमें जानना क्या है, हमें पढ़ना है प्रकाश का विवर्तन। तो अब हमें जानना है कि प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। देखिए, मेरा हमेशा से यही लक्ष्य है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करे। तो उसी प्रकार अभी भी हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर सपोज डेट मैं यहाँ पे कहूँ कि मान लेते हैं कहीं पर भी आप खड़े हों, तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इधर से लाइट आ रही है, तो हमारी जो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब है या परछाई है वो नीचे बनेगा, इधर इस साइड पर बनेगा, इस साइड में। इतनी बेसिक बातें पता है आपको। तो चलिए अभी हम आपको समझाते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा दिक्कत लगेगा आपको। चलिए सपोज डेट यहाँ पर एक हम वस्तु लेते हैं, बात को आप यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, ये सपोज डेट एक वस्तु है। क्या है जी? ये वस्तु है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से कलर कर दूँ इस तरीके से। ये हमारे क्या है जी? एक वस्तु है। ठीक है, ये हमारा एक वस्तु है। ठीक है, इतनी बेसिक बात है, आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है? एक वस्तु है। अब सपोज डेट ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पे सूर्य है या यहाँ पे प्रकाश की रोशनी है। ठीक है ना, ऐसे हमने मान लिया। ठीक है ना, इस तरीके से प्रकाश इस तरीके से इस पर आ रही है। अब बात को यहाँ पे समझने वाली है। मान लेते हैं ये सूर्य है, प्रकाश, ये प्रकाश स्रोत है। ये क्या है? प्रकाश स्रोत है। ठीक है जी। तो जो प्रकाश स्रोत है जब यहाँ पे आ रही है, बीच में ये क्या है? ये वस्तु रख दिया गया है। तो प्रकाश अदरवाइज इधर तो सब फैल जाएंगे, पर यहाँ का प्रकाश तो ये रोक लिया ना, तो जब रोकेगा तो नीचे एक प्रतिबिंब बनेगा, इस वस्तु का नीचे एक प्रतिबिंब बनेगा, और उसी प्रतिबिंब को हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि इस प्रकार इस वस्तु का इस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, इस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा, बिल्कुल बनेगा ना। तो इसी को हम कहते हैं ज्यामिति छाया। ज्यामिति छाया। ठीक है जी। ठीक है ना, इस वस्तु का ये ज्यामिति छाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आता है कि जो ये प्रकाश किरणें अगर आप कभी भी परछाई को या प्रतिबिंब को देखेंगे तो उसके कॉर्नर पे यह इसी को प्रकाश का अतिक्रमण कहते हैं हम। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे जो ये कॉर्नर आपको, ये साइड में कॉर्नर ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रकाश का अतिक्रमण होता है। यहाँ पे किनारे साइड में हम कह सकते हैं कि प्रकाश थोड़ा सा गहरा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ज्यादातर ब्लैक कलर का इस तरीके से धब्बा दिखाई देगा। ठीक है ना, इसी को यहाँ पर मतलब किनारे में कह सकते हैं गहरा रंग आपको दिखाई देगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अतिक्रमण। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रकाश का अतिक्रमण। और प्रकाश के अतिक्रमण को ही हम क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अतिक्रमण को ही हम क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। अभी तक नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम परिभाषा जब बोलेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप इतनी बेसिक बात समझ लीजिए कि ये सूर्य है और ये वस्तु है। तो इस वस्तु का जो ज्यामिति, ये छाया जो बन रहा है, उसके साइड में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे प्रकाश का अतिक्रमण हुआ होगा, और यही प्रकाश का जो अतिक्रमण हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। तो आप परिभाषा क्या कह सकते हैं?
आप कह सकते हैं किसी वस्तु का, ये क्या है हमारी, ये है वस्तु, ठीक है ना, ये क्या है, वस्तु है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का ज्यामितीय छाया पर प्रकाश का अतिक्रमण विवर्तन कहलाता है। सिंपल सी बात है, यहां पे कह दिया गया कि किसी वस्तु द्वारा, कोई भी वस्तु है तो किसी वस्तु द्वारा बना जो ज्यामितीय छाया है उस पर प्रकाश का अतिक्रमण ही विवर्तन कहलाता है। तो इतनी परिभाषा आप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, सिंपल सामने परिभाषा लिखा हुआ है, बता दे रहे हैं आपको। आप कहेंगे किसी वस्तु द्वारा बने ज्यामितीय छाया पर प्रकाश का अतिक्रमण विवर्तन कहलाता है। सिंपल सी बात है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो परिभाषा में लिख दे रहा हूं, उसके बाद एक और चीज में इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि ये अतिक्रमण जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है ना, ये भी बात हम आपको बताएंगे। फिलहाल बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो परिभाषा नहीं लिखे होंगे, उनके लिए मैं लिख दे रहा हूं। आप लिखेंगे कि किसी वस्तु द्वारा बने ज्यामितीय छाया पर प्रकाश का अतिक्रमण विवर्तन कहलाता है। ठीक है जी, तो यहां पर समझ में आ गया, किसी वस्तु द्वारा बने ज्यामितीय छाया पर प्रकाश का अतिक्रमण विवर्तन कहलाता है, जो कि हमने यहां से आपको समझा दिया है। अब यहां पे समझिए कैसे प्रकाश का अतिक्रमण होता है। तो इतनी बेसिक बात है, हमें पता है कि जब हाइगेन्स ने बताया था प्रकाश के बारे में, तो उन्होंने क्या बताया था कि जो प्रकाश होता है वो इस तरीके से तरंगों के रूप में गति करता है। तो सपोज दैट यहां से जो प्रकाश निकल रही है ये भी तरंगों के रूप में इस तरीके से गति करेंगी, ठीक है ना। बात को आप समझेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ से जैसे ऐसे तरंगे निकली और ये यहाँ पे आ रही होंगी, तो अब फिर से यहाँ से मुड़ेंगे, जैसे इस प्रकार तरंगे आ रही हैं तो ये आई और यहाँ पर, तो यही यहाँ पर ही वही घटना है, यही ये आ रही है इस तरीके से, जैसे ये मुड़ रही है तो यहाँ पे ये अतिक्रमण, यहाँ पे जैसे इस वस्तु का ये अतिक्रमण हो गया है। जैसे यहाँ से मान लेते हैं सपोज दैट ऐसे प्रकाश किरणें आई और यहाँ पे अतिक्रमण हुआ, फिर से ये अगर ऐसे होती तो ऐसे मुड़ती और जाकर फिर से आगे होती, बट यहीं पर प्रकाश का अतिक्रमण हो गया है, ज्यामितीय छाया बन गया है। तो समझ रहे हैं ना कैसे ये प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो ये पहले क्या था कि हम जानते थे कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गति करता है, परंतु हाइगेन्स ने बता दिया कि प्रकाश जो होता है वो तरंगों के रूप में गति करता है, उसीलिए प्रकाश का ये अतिक्रमण होता है और वहीं से विवर्तन की घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहली बात, परिभाषा लिखने के साथ ये फिगर बना लेंगे, बेटर रहेगा। नहीं बनाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट बना लीजिएगा। चलिए, इसी साथ एक और आपको इसका प्रकार आपको लिखना होगा 5 नंबर में जब भी पूछता है तो, ठीक है ना। कभी कभी विवर्तन ना पूछकर केवल आपसे जो फ्रेनल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन ही पूछ लेता है, तो इसीलिए आप इसको भी याद रखेंगे। तो देखिए फ्रेनल विवर्तन किसे कहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, फ्रेनल विवर्तन को अगर मैं यहां से समझाऊं तो ये क्या है, वस्तु है और ये क्या है, स्रोत है। तो जब मतलब ऐसा विवर्तन जिसमें वस्तु और स्रोत के बीच असीमित, मतलब वस्तु और स्रोत के बीच सीमित दूरी हो, सीमित मतलब नजदीक हो, बहुत नहीं नजदीक हो, तो वहां पर जो उस विवर्तन को हम क्या कहेंगे, उस विवर्तन को हम कहेंगे फ्रेनल विवर्तन। मतलब क्या है, सिंपल सी कि ये वस्तु है और ये स्रोत है, तो वस्तु और स्रोत के बीच जो बहुत ही वस्तु और स्रोत सीमित दूरी पर हों, सीमित
दूरी पर हो मतलब पास में हो तो उस विवर्तन को हम फ्रेनल विवर्तन कहेंगे, ठीक है ना। और जो फ्राउनहोफर विवर्तन है ये क्या है, तो ये भी समझ लीजिए कि ये क्या है, वस्तु है, और जो ये प्रकाश जो क्या है हम कह सकते हैं स्रोत है, ठीक है ना। तो जब वस्तु और स्रोत के बीच असीमित दूरी हो, असीमित मतलब बहुत ही दूर दूर पर हो, असीमित दूरी हो, तो उस विवर्तन को हम फ्राउनहोफर विवर्तन कहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे हैं और सूर्य की प्रकाश आ रही है सूर्य से, ठीक है ना, तो सूर्य तो असीमित दूरी पे है ना, तो उससे जो विवर्तन होगा वो फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे जो लाइटें लगी हुई हैं उससे जो विवर्तन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेनल विवर्तन कहेंगे। समझ रहे हैं ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि ऐसा विवर्तन जिसमें स्रोत और पर्दे के बीच सीमित दूरी हो उसे फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। देखिए पर्दा ये कह सकते हैं या इसे ही हम कह सकते हैं वस्तु भी कह सकते हैं। तो स्रोत और पर्दे के बीच सीमित दूरी हो फ्रेनल विवर्तन, और स्रोत और पर्दे के बीच असीमित दूरी हो तो उसे फ्राउनहोफर विवर्तन कहेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए हमने इसको कवर करा दिया। अब ये पूरी तरीके से जो 10 चैप्टर है ये कंप्लीट आपका हो गया। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमने कवर करा दिया है चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक। और आपके कितने बचे हुए हैं तो मैं आपको बता दूं, और आपके 4 चैप्टर बचे हुए हैं। इसके भी जो भी VVI होंगे वो भी हम जल्दी कवर करा देंगे, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं आप बात समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूंगा यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, आप चाहें तो वहां से अपनी स्टडी कर सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट सूचनाएं होंगी, PDF नोट्स होंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे, वहां पे आपको बताई जाएंगे। और इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।